मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। वजीर आजम का कौम को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ाने का आज़म। कहा कि वादा है आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा, ये हमारी कमाई हुई रकम नहीं। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम जरूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। हुनर और मेहनत के साथ इस कर्ज की जिंदगी को इज्जत और वक़ार की जिंदगी में बदलना है। नौजवानों को IT और AI की ट्रेनिंग दें तो ये सरमाया बनेंगे। अपने अखराजात और कम करके नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों भी निछावर कर देंगे। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सारिफीन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 कमी होगी। गवादर के इलाके कलमत में दहशत गर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी, जहां बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी। मैयतों को कराची मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर और वजीर आजम की कलमत में दहशत गर्दी की मजम्मत, वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने और करार वाकई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने मुसाफिरों का बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल, दरिंदगी और नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया। कहा सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले सफ़ाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर मायने खेज खामोशी रखने वाले किसकी हिमायत कर रहे हैं? खामोशी को रजामंदी समझा जाता है। ये साबित हो रहा है कि कौन किसका सहूलतकार है। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बहाल, 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत न करे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा कर रही है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। ट्रेन और मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सिरीन के बयान को यकतरफा, गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स और ला इल्मी पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बास माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। UN को अपने मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों इनके सहूलतकारों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तखरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान के दौरे अफगानिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये बिल इनफरादी नौयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं। उम्मीद करते हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएँ।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर खारजा तारिक फातमी की अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया, कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी के रुकन और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा से अलग अलग मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुलाकात में रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इतफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई से उनके रुफ़क़ा और दोस्तों की मुलाकातों का दिन है। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी, उमर अयूब, शिबली फराज, आजम सवाती, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा अडयाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई के साबिक वकील फैसल चौधरी का कहना है कि पीटीआई की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है और वो बानी को बाहर लाने का लाएहमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी, सियासी लोग खुद तो आते नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने दूंगा। फैसल चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी उसका बानी पीटीआई को भी नहीं पता। उन्होंने अदालत में पार्टी के हाथ काट करके भी दे दिए, फिर भी बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी के बाद बानी पीटीआई ने भी सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफरिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। दरखास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन बरकरार। वफाकी हुकूमत का तौसी न करने का फैसला। वजारत दाखिला के इजलास में 31 मार्च की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पहले ही निकालने की हिदायत की जा चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। बरतानवी हुक्काम ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में बहाली से मुतालिक ताहाल तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। बरतानवी हुक्काम के फैसले और जवाब का इंतजार है। तर्जुमान सिविल एविएशन का बयान। कहा, बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट और UKCAA ने हालिया दौरे पाकिस्तान में CAA और एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट किया था। इसी रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया के ऑपरेशन से मुतालिक फैसला होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में जल्द बहाली के लिए पुरुम्मीद है। उलमा कराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे की अलगार से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा कि काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। मुल्क में इस्लामी बैंकारी से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का किरदार लायक तहसीन है। हमें देख कर दुनिया के कई ममालिक में सूद से पाक बैंकारी का निज़ाम कायम हुआ। कहा कि उन्हें खुशी है कि काउंसिल मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया की रफ्तार बदल दी है। इस्लाम ने हमें इज्तिहाद का रास्ता अता किया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए।
इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके। पेशावर, स्वात, नौशहरा, लोअर दीर, मालाकंड, बुनेर, सवाबी, खैबर, दीर, अपर चतराल और शांगला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर एरिया था। लाहौर हाई कोर्ट का हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड फौरी फाल करने का हुक्म। हेल्थ केयर कमीशन को शोबा सेहत के मसाइल वज़ीर आला पंजाब के सामने रखने की हिदायत। लेबॉर्ट्री टेस्टों की फीसें मुकर्रर करने के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत में अदालत ने कहा, जिना अस्पताल की इतनी बुरी सूरत हाल है जो बताई नहीं जा सकती। इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ कार पार्किंग तक मौजूद नहीं। सेहत के शोबे को तरक्की से सियासी हुकूमतों को ही फवायद होते हैं। सेहत के शोबे में ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें दूर होनी चाहिए। केबल फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की फरहमी मुतासिर। कराची में पानी की फरहमी 50% कम हो गई। पानी की कमी के बायस जिला गरबी और किमाड़ी मुतासिर होंगे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बिजली की फरहमी जारी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश जारी। अरमगान के घर से मिलने वाली गाड़ी FIA ने केस प्रॉपर्टी में शामिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए का दावा है कि गाड़ी मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई। कराची में शारा फैसल कारसाज पर हादसे का मुकदमा मकतूला की वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की उम्र 17 साल है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ली थी। गुज़िश्ता रोज कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार हो गए थे। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीफ जस्टिस से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने की अपील। बोले, ईद के बाद हैवी ट्रैफिक हादसात में जाने गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट्स दूंगा। ये भी कहा कि यूसी के जिम्मेदार किसी भी जमात से हो, मेरे पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, अपने पैसों से सड़क बनवाऊंगा। मेयर कराची, आपको मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। राशन बांटना खामोशी से किए जाने वाला काम है। लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस न पहुंचाएं। मेयर मुर्तजा वहाब का गवर्नर कामरान टिसोरी को मशवरा। कहा कि आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। जो शख्स उन्हें कह रहा था कि इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा है। 2023 में लीबिया कश्ती हादसे का हम मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम रेड बुक में शामिल था। DI खान के इलाका सड़ा गिरह के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान फरार हो गए। सिक्योरिटी खदशात के बायस टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। शिमाली वजीरिस्तान के रजमक सब डिवीजन में दूसरे रोज भी कर्फ्यू। और नेशनल T20 कप का फाइनल आज होगा। फाइनल में पेशावर और लाहौर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में लाहौर ने मुल्तान को जबकि पेशावर ने एबटाबाद को शिकस्त दी थी। इवेंट का फाइनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।